हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैं आज आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये व्लॉग हो सकता है कई लोगों के लिए दिल छू लेने वाला। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए कि क्या ऐसा होने वाला है जो आपका दिल छू सकता है। यहाँ हो चुकी थी सुबह की शुरुआत। कनिष्क को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया था। इसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। मेड आती है, वो अपना काम तो करके चली जाती है, बट ये है कि डस्टिंग ये सब, आप अपना बेडशीट चेंज करना होगा तो ये सब आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ये सब मैं अपने आप से करना पसंद करती हूँ। अगर वो मेड्स भी करेंगी तो शायद मुझे इतना पसंद नहीं आएगा जितना मैं खुद से करना पसंद करूँगी। ऐसे तो घर की सफाई करना ये मेरा डेली का ही काम है, बट हर दिन व्लॉगिंग करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन जब मैं कंप्लीट रूम डस्टिंग करती हूँ और कर्टन्स, कुशन कवर्स ये सब चेंज करती हूँ तो मैं उस दिन व्लॉग कर ही लेती हूँ। तो ये हो गई थी मेरी घर की सफाई ऑलमोस्ट डन। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मेरे, कनिष्क के और उसके पापा के, सारे कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिए थे धुलने के लिए, तो वो धुल चुके थे अब तक। उसके बाद में मैंने सिर्फ सुखाने के लिए डाल दिया था क्योंकि स्कूल से कनिष्क को पिक करने का टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका था। यहाँ मैं आ चुकी हूँ कनिष्क के स्कूल उसको पिक करने के लिए। मैं थोड़ा सा जल्दी चली गई थी तो मुझे फॉर्म भर के फ़िल करके गार्ड अंकल को देना था। मैं इसको पहले स्कूल से पिक कर रही थी तो वहाँ पे एक फ़ॉर्म फ़िल करना पड़ता है आप बच्चे को जब भी स्कूल के टाइमिंग से पहले पिक करते हैं। तो आज तो कनिष्क कितनी मस्ती में है, उसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि आज उसके पापा छुट्टी पे हैं। वो इतना मस्ती करता है जब उसके पापा ऑफ पे रहते हैं। वो उसका पूरा टॉय सेटअप कर रहे थे, उसको अच्छे तरीके से लगा रहे थे बिकॉज़ वो काफ़ी मिसप्लेस्ड रहता है, यहाँ वहाँ कहीं कहीं फैला रहता है। तो वो आज छुट्टी पे थे तो मैंने सोचा उनकी छुट्टी को चलो यूटिलाइज़ करते हैं, और हम लोग लग गए थे अपना घर की सेटिंग थोड़ा बहुत चेंज करने में। हाँ, अच्छे से सेटअप हो चुका था। कनिष्क का टेंट हाउस ये ऑलरेडी सेटअप था, बट अभी उसके पापा ने निकाल करके उसको अच्छे तरीके से लगा दिया था कि वो फिक्स्ड रहे। कनिष्क के पापा का छुट्टी हो और वो घर पे बैठे और कनिष्क उनके साथ घर पे बैठे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पे आ चुके थे हम लोग गेमिंग जोन में जो हमारे घर के पास ही था। हमने सोचा कि चलो आज घर कनिष्क को कहीं घुमा के लेके आते हैं बिकॉज़ डेली स्कूल जाना, बच्चे को भी वो फ्रीडम चाहिए होता है, उनको खेलने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। वो स्पेस आप कितना भी घर पर प्रोवाइड कर दें, लेकिन आप बच्चे जब तक बाहर जाके नहीं उस चीज़ को एंजॉय करते हैं शायद उतना मज़ा नहीं ले पाते हैं वो भी। कनिष्क को ऐसे खेलते हुए और एंजॉय करते हुए देख के शायद मैं भी अपना बचपन उतना ही इमेजिन कर लेती हूँ और एंजॉय कर लेती हूँ कि चलो मेरा बच्चा खुश है। और शायद सब बच्चे जब गेमिंग एरिया में आते हैं तो वो भी सोचते हैं कि चलो ये भी खेल लें, ये भी खेल लें, जितना हो सके जितने भी गेम्स हैं हम सब पे थोड़ा थोड़ा करके बैठ लें। और कनिष्क भी इस समय वही कर रहा था कि पापा ये भी दे दो, ये भी दे दो, और उसके पापा शायद सब दिला भी दें, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारे गेमिंग एरियाज़ में जा रहा था, खेल रहा था। यहाँ पे तो इतने मज़े की चीज़ हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे कनिष्क से ज़्यादा तो उसके पापा कार चलाने में इतने इंटरेस्टेड थे कि उनका बस चलता तो वो कनिष्क को दूसरे कार सीट पे बैठा करके वो खुद ही 2-3 बार वो तो ऑफ कैमरा भी यहाँ पे गेम खेल चुके थे। उसके बाद भी उनका मन नहीं भर रहा था। तो बचपना तो उनमें भी था कि उनको जीतना, उनको फर्स्ट आना है। कनिष्क उनका गेम बिगाड़ रहा था और वो बार बार स्वाइप करके कार्ड वो बार बार खेल रहे थे। और यहाँ देखिए मैंने वही चीज़ रिकॉर्ड भी की कि आखिर में कनिष्क को दूसरे सीट पे बैठा करके उन्होंने खुद इस गेम को एंजॉय किया और शायद फर्स्ट भी आ गए थे, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। बट हाँ, लड़कों का तो क्रेज़ है कार चलाना, गेम्स खेलना, तो ये शायद उनका भी पैशन रहा होगा उनके टाइम पे जब वो बच्चे होते होंगे। तब तो इतने फैसिलिटीज़ या गेम्स नहीं होते थे, ये सब तो अब है। बट हो सकता है कि उन्होंने भी वो गेम्स प्ले स्टेशंस पे इन सब पे एंजॉय करा ही होगा। यहाँ मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये सब मुझे पता चलता है, बट सब्सक्राइब भी करना ना भूलें बिकॉज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए, मेरे व्लॉग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
द क्रैंकी किड व्लॉग्स आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ता आ रहा है और बढ़ते रहेगा। इसी तरीके से प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हमने भले ही इतने टिकट्स इकट्ठा नहीं कर पाए, बट ये जगह था सिर्फ हमारे एंजॉयमेंट के लिए। हमने टिकट्स पे नहीं ध्यान दिया कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। हमने बस इस टाइम को एंजॉय किया। यहाँ 2 से 3 घंटा हमने स्पेंड किया, लेकिन वो इतने मज़े के थे। और यहाँ तो मैंने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था और मैं इतना अच्छा ड्राइव कर सकती हूँ शायद मुझे भी नहीं पता था। वो मुझे यहाँ पे कार ड्राइव करने के बाद पता चला कि अच्छा मैं अच्छा ड्राइव भी कर सकती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि मैंने ज़्यादा अच्छा ड्राइव किया या मेरे हस्बैंड ने। और देखिए कनिष्क भी कौन से ड्राइवर के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करता है। वो हमेशा मेरे साथ ही ज़्यादा बैठना पसंद करता है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि मैं अपने साड़ीज़ की डिटेल अपने लास्ट व्लॉग में ही शेयर कर दूंगी, बट वो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि जितनी भी मैंने साड़ीज़ ख़रीदी हैं उस फंक्शन के लिए, वो साड़ीज़ के लिए मैं अलग व्लॉग अपलोड करूंगी विद डिटेल्स ऑफ फैब्रिक और उसकी प्राइसिंग को लेकर के। यहाँ हो चुकी थी हमारा घूमना फिरना मस्ती टाइम कंप्लीट। अब हो गया था घर जाने का टाइम, लेकिन घर जाने से पहले बिना खाए हम घर नहीं जा सकते हैं। घर जाके कुक करना कौन पसंद करता है इतना एंजॉय करने के बाद? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ हम आगे बढ़ चुके थे अपना खाने की ओर। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी मैं मॉल से निकलती हूँ या फिर मॉल क्लोजिंग का टाइम हो जाता है, पता नहीं एस्केलेटर्स चलने क्यों बंद हो जाते हैं। मेरे को हमेशा मैं एस्केलेटर के पास जाती हूँ और हमेशा देखती हूँ कि एस्केलेटर बंद हो चुका है, सीढ़ियों से ही उतरना पड़ता है। इससे बेटर ये होता कि मैं लिफ्ट ले लेती अगर मुझे पहले ही आइडिया होता है, बट ये चीज़ें वहाँ जाने के बाद हमें पता चलती है। यहाँ हम पहुँच चुके थे पिज़्ज़ा खाने, कनिष्क का भी फेवरेट और कनिष्क की मम्मी का भी फेवरेट। कनिष्क को और मुझे जितना ही पिज़्ज़ा पसंद आता है उतने उसके पापा को पसंद नहीं आता। वो इतने बड़े पिज़्ज़ा लवर नहीं है जितनी बड़ी मैं हूँ। कनिष्क यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। खैर वो बच्चा है, उसे नहीं पीना चाहिए, तो मैं किसी बहाने से उसे साइड कर तो देती हूँ, बट फिर भी उसका ध्यान जाते रहता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक ऐसा काम किया था जो सच में मेरा भी दिल छू गया था। मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी बच्ची को देखा, वो डोमिनोज के बाहर जस्ट वेट कर रही थी। वो सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। हालांकि बच्चों के साथ खाने पीने में हम लोग अपने बच्चे में कमी नहीं करते, तो वो भी किसी ना किसी के तो बच्चे ही हैं। वहाँ पे डोमिनोज वाले उस बच्ची को अलाउ नहीं कर रहे थे, बट मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती बुला करके बच्ची को बैठाया, उसको डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर भी किया, उसको जो पसंद था उसको दिखाया, वो ऑर्डर किया। फिर हम वहाँ से निकलने लगे। कनिष्क उस बच्ची के साथ अभी भी आपको खेलते हुए नज़र आ रहा होगा। हमने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, बट मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पता नहीं डोमिनोज वाले उसको देंगे या नहीं देंगे। तो जब तक वो अंदर खुद से ला करके उसको पिज़्ज़ा खिलाया, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिली थी। वो वहाँ पे खुद अपने हाथ से ले करके उसको दे करके आए, क्योंकि उनको वहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा था। उस बच्ची को सब लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको बाहर नहीं निकालने दिया। उसको वहाँ पे खिला के ही वो बाहर निकले। कई बार ऐसी होती है ना छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी दिल छू जाती हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह ही आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे कि हम लोग तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में रहते हैं, बट कुछ लोगों को तो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।